नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय और आप सुन रहे हैं आत्मवार्ता। ये कहानी एक डिलीवरी बॉय की है जो अपना एक लास्ट ऑर्डर पहुंचाने जाता है और उसके साथ वहां कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी को शुरू करने से पहले मैं बस इतना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिसंबर की वो रात शहर के इतिहास की सबसे ठंडी रातों में से एक थी। ऊपर से मूसलाधार बारिश ने मानो पूरे शहर की सांस रोक दी थी। रात के 2:30 बज रहे थे। सड़कें वीरान थी, दुकानें कब की बंद हो चुकी थी और स्ट्रीट लाइट्स भी बारिश के पानी में धुंधली पड़ गई थी। ऐसी रात में जब कुत्ते भी अपने ठिकानों में दुबक कर बैठे थे, सड़क पर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। एक पुरानी स्प्लेंडर बाइक की फटफट की आवाज़। बाइक पर सवार था समीर, 24 साल का एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स चीख चीख कर उसकी थकान बयान कर रहे थे। समीर पिछले 12 घंटों से फूड डिलीवरी कर रहा था। उसका रेनकोट जगह जगह से फटा हुआ था, जिसके कारण ठंडा पानी उसकी शर्ट के अंदर घुसकर उसकी हड्डियों तक को ठिठुरा रहा था। समीर ने अपनी बाइक एक बंद दुकान के शेड के नीचे रोकी और अपना फ़ोन निकाला। हाथ ठंड से इतने कांप रहे थे कि स्क्रीन अनलॉक करने में भी दिक्कत हो रही थी। उसने डिलीवरी ऐप चेक किया। 18 टारगेट्स थे जिसमें से 17 उसने कंप्लीट कर लिए थे। सिर्फ एक टारगेट बचा हुआ था। सिर्फ एक ऑर्डर और चाहिए था इंसेंटिव पाने के लिए। अगर आज रात वो ये टारगेट पूरा कर लेता तो उसे 800 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। और ये 800 रुपये उसके लिए पैसे नहीं थे, ये उसकी माँ की दवाइयों का इंतज़ाम था। बस एक ऑर्डर, प्लीज़ भगवान, कोई छोटा मोटा ऑर्डर दिला दो। समीर ने आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाया, जहाँ काले बादल बिजली की कड़कड़ाहट के साथ गरज रहे थे। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन अचानक से तेज़ी से फ्लैश करने लगी। एक नया ऑर्डर आया, लेकिन ये ऑर्डर कुछ अजीब था। आम तौर पर ऐप पर रेस्टोरेंट का नाम, कस्टमर का नाम साफ दिखता है, लेकिन इस बार स्क्रीन पर रेस्टोरेंट का नाम अजीब से फॉन्ट में था, जो बार बार ग्लिच हो रहा था। रेस्टोरेंट का नाम दिख रहा था पुराना ढाबा। लोकेशन थी सेक्टर 13 के पीछे वीरान मार्ग। काली कोठी के पास ड्रॉप लोकेशन थी। डिलीवरी फ़ी 1500 रुपये थी। समीर की आंखें फट गई 1500 रुपये देखकर। ऐसा तो कभी नहीं होता। शायद ऐप में कोई ग्लिच था या फिर कोई सिस्टम एरर। लेकिन उस वक्त समीर की मजबूरी उसे डर से बड़ी थी। उसने बिना ज़्यादा सोचे एक्सेप्ट बटन दबा दिया। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया, फ़ोन का स्पीकर अचानक फुल वॉल्यूम पर एक अजीब सी आवाज़ निकलने लगा, जैसे कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी सेट कर रहा हो। और फिर एक भारी आवाज़। समीर घबरा कर फ़ोन छोड़ने ही वाला था कि आवाज़ बंद हो गई। शायद पानी घुस गया है स्पीकर में, उसने खुद को समझाया। बाइक स्टार्ट की और मैप पर दिखाए गए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ चला। रेस्टोरेंट की लोकेशन शहर के उस हिस्से में थी जहां अक्सर लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। ये शहर का पुराना इंडस्ट्रियल एरिया था जहां अब सिर्फ बंद फैक्ट्रीज और कचरे के ढेर थे। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। समीर की बाइक हेडलाइट की रोशनी के अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद मैप ने अनाउंस किया, यू हैव अराइव्ड। समीर ने बाइक रोकी। उसके सामने कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं था और ना ही कोई ढाबा। वहाँ सिर्फ एक टूटी फूटी दुकान थी जिसके ऊपर एक बल्ब लटक रहा था जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कभी जलता कभी बुझता। दुकान के बाहर कोई बोर्ड नहीं था, बस दीवार पर कोयले से लिखा था ताज़ा खाना। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। ये खाने की खुशबू नहीं थी, ये कुछ सड़ने की बदबू थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर को कई दिनों से धूप में छोड़ दिया गया हो। समीर ने अपनी नाक पर रुमाल बांधा और दुकान की तरफ बढ़ा। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि तापमान बाहर से भी ज़्यादा ठंडा है। अंदर कोई कस्टमर नहीं है। मिट्टी के फर्श पर खून के कुछ सूखे धब्बे थे जिन्हें देखकर लग रहा था यहाँ हाल ही में कोई मुर्गा या बकरा काटा गया है। काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी नॉर्मल नहीं था। उसकी हाइट करीब 7 फीट रही होगी, लेकिन वो झुक कर खड़ा था इसलिए छोटा लग रहा था। उसने एक मैला सा एप्रॉन पहना था जो खून से सना हुआ था। सबसे डरावनी चीज़ उसका चेहरा था। पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में पुतलियां थी ही नहीं, सिर्फ सफ़ेद गोले थे।
समीर का गला सूख गया। वो ऑर्डर पिकअप। समीर की आवाज़ लड़खड़ा गई। वो आदमी धीरे से पलटा। उसके हाथ में एक बड़ा सा मीट काटने वाला चाकू था, जिससे अभी अभी उसने कुछ काटा था। चाकू से गाढ़ा लाल खून टपक कर काउंटर पर गिर रहा था। उस आदमी की आवाज़ ऐसी थी जैसे दो पत्थरों को रगड़ा जा रहा हो। बहुत सालों बाद वहाँ से ऑर्डर आया है। समीर ने बस सर हिलाया। उसका मन कर रहा था कि भाग जाए, लेकिन पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। उस आदमी ने काउंटर के नीचे से एक ब्लैक प्लास्टिक निकाल कर रखा। बैग गीला था और उसमें से वही सड़ने वाली बदबू आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बैग अंदर से गर्म था और हिल रहा था, जैसे अंदर जो खाना है वो अभी भी फड़फड़ा रहा हो। संभाल के ले जाना, आदमी ने अपनी सफ़ेद आंखें समीर पर गड़ाते हुए कहा। रास्ते में अगर कोई आवाज़ आए तो रुकना मत, कोई लिफ्ट मांगे तो देना मत, और सबसे ज़रूरी बात। वो आदमी काउंटर के ऊपर झुका। उसका चेहरा समीर के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। समीर को उसके मुंह से आती हुई कच्चे मांस की बदबू महसूस हुई। जब वहाँ पहुँचो तो खाना दरवाजे पर रखना और बिना मुड़े वापस आ जाना। अगर तुमने मुड़ के देखा तो अगला ऑर्डर तुम्हारा ही बनेगा। समीर ने थूक निकला, पैकेट उठाया और बिना कुछ बोले वहाँ से उल्टे पैर भागा। बाइक स्टार्ट करते वक्त उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी लगाने में भी 3 बार गलती हुई। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, उसने फुल एक्सीलेटर दिया और वहाँ से निकल गया। पीछे से उसे उस आदमी के हंसने की आवाज़ आई, एक ऐसी हंसी जो हवा में गूंजती रही, भले ही वो उस जगह से दूर आ चुका था। अब समीर को शहर से बाहर निकलकर हाईवे पकड़ना था। काली कोठी की लोकेशन मैप पर शहर के जंगल वाले इलाके में दिख रही थी। जैसे ही वो हाईवे पर चढ़ा, उसे थोड़ी राहत मिली। कम से कम यहाँ स्ट्रीट लाइट्स थी। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक की नहीं थी। जीपीएस ने एक नया रास्ता दिखाया। टेक शार्प लेफ्ट इनटू द वुड्स टू सेव 10 मिनट्स। समीर रुक गया। वो रास्ता जंगल के बीच से जाता था, एक कच्चा रास्ता जहाँ घनघोर अंधेरा था। लेकिन हाईवे पर आगे पुलिस बैरिकेड दिखा रही थी और समीर के पास बाइक का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था। फाइन लगने के डर से उसने ना चाहते हुए भी बाइक जंगल वाले रास्ते पर मोड़ दी। यहाँ से असली खेल शुरू हुआ। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। बारिश की आवाज़ अब पत्तों पर पड़ने के कारण और भी डरावनी हो गई थी। बाइक की हेडलाइट सिर्फ 10 कदम आगे तक देख पा रही थी। उसके आगे अंधेरा एक दीवार की तरह खड़ा था। अचानक समीर को लगा कि बाइक का वजन बढ़ गया है, जैसे कोई पीछे सीट पर बैठ गया हो। बाइक भारी चलने लगी, इंजन जोर से लगने लगा। समीर ने सोचा शायद टायर में हवा कम है या कीचड़ में फंस रहा है। उसने साइड मिरर में देखने की कोशिश की। मिरर में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। 2 लाल बिंदियाँ समीर के कंधे के बिल्कुल पीछे। वो बाइक के मिरर में अपनी ही रिफ्लेक्शन देख रहा था, लेकिन उसे उसके रिफ्लेक्शन के कंधे पर एक हाथ रखा हुआ दिखा। एक काला सड़ा हुआ हाथ जिसके नाखून जानवरों जैसे लंबे थे। समीर की चीख निकल गई। उसने झटके से बाइक रोक दी और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और जंगल का सन्नाटा। वहम है, बस वहम है, समीर ने खुद को दिलासा दिया। थकान की वजह से दिमाग खेल रहा है। उसने दोबारा बाइक स्टार्ट की, लेकिन अब माहौल और भी बोझिल हो गया था। उसे लगातार आवाज़ें आ रही थी। कभी लगता कि जंगल की झाड़ियों से कोई उसका नाम पुकार रहा है, समीर समीर। कभी लगता कि कोई बच्चा रो रहा है। जीपीएस अब अलग ही हरकतें कर रहा था। मैप पर रास्ता सीधा था, लेकिन एरो घूम रहा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, लुक राइट। समीर ने अनजाने में दाईं तरफ देखा। वहाँ जंगल के बीच पेड़ों के पीछे एक लंबा आदमी खड़ा था। वो आदमी सूट पहने हुए था, लेकिन उसके सर नहीं था। वो बस वहाँ खड़ा था, बाइक की तरफ देख रहा था। समीर ने चिल्लाते हुए बाइक को रेस दी। बाइक कीचड़ में फिसलनी शुरू हो गई, लेकिन उसने हैंडल कस के पकड़ रखा था। अब उसे 500 रुपये या दवाई की फिक्र नहीं थी। अब बात जान बचाने की थी। करीब 15 मिनट की भयानक राइड के बाद जंगल खत्म हुआ और वो एक पहाड़ी के नीचे पहुंचा।
ऊपर पहाड़ी की चोटी पर बिजली का कड़कड़ाहट में एक बिल्डिंग दिखाई दी, काली कोठी। वो कोई आम घर नहीं था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना एक बड़ा सा बंगलो था जो अब खंडर बन चुका था। उसकी दीवारों पर बड़े बड़े पीपल के पेड़ उगाए थे। खिड़कियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने के लिए उन्हें तोड़ा हो। समीर बाइक लेकर पहाड़ी के ऊपर गया। गेट लोहे का था और जंग खा चुका था। हवा से गेट अपने आप खुला। आवाज़ इतनी तेज थी कि समीर के कानों में चुभी। वो बिल्डिंग के मेन दरवाजे तक पहुंचा। यहाँ खामोशी थी। बारिश की आवाज़ भी यहाँ आकर मंद पड़ गई थी। समीर ने बाइक रोकी, स्टैंड लगाया और वो गीला गरम बैग उठाया। बैग अब पहले से ज़्यादा गीला हो गया था और उसमें से खून रिसकर समीर के कपड़ों पर लग रहा था। उसने फ़ोन निकाला और कस्टमर को कॉल किया। बेल बजती रही। समीर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अचानक कॉल पिकअप हुई। कोई हेलो नहीं बोला। दूसरी तरफ से सिर्फ चबाने की आवाज़ आ रही थी। फिर एक आवाज़ आई जो बिल्कुल समीर के कान के पास से आती हुई लगी। भले ही फ़ोन कान पर था, दरवाजे के पास रख दो, भूख बहुत तेज़ है। समीर ने फ़ोन काटा नहीं, बस जेब में रख लिया। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन बैग की गर्माहट उसे बेचैन कर रही थी। वो धीरे धीरे कोठी के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। कोठी का दरवाज़ा लकड़ी का था, जिस पर अजीब तरह की कार्विंग्स बनी हुई थी। कहीं सांप, कहीं खोपड़ी और कहीं किसी की अतड़ियाँ जो इंसानी समझ से परे थी। दरवाजे के नीचे से एक गहरा अंधेरा बाहर झांक रहा था। समीर ने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा अपने आप ही बिना किसी आवाज़ के अंदर की तरफ खुल गया। अंदर घुप्प अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो टॉर्च की रोशनी को भी खा जाए। लेकिन उस अंधेरे में से एक बदबू का भभका आया। ये वही बदबू थी जो रेस्टोरेंट में थी, लेकिन 100 गुना ज़्यादा तेज़। सड़ा हुआ मांस, पुराना खून और कुछ ऐसी गंध जो शायद कब्रिस्तान से मिट्टी में आती है। समीर ने पैकेट को ज़मीन पर रखने के लिए झुका। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ दरवाजे की चौखट पर हज़ारों चींटी और कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। वो सब एक ही दिशा में जा रहे थे, अंदर की तरफ, और उनके बीच में कुछ पुराने शू और डिलीवरी बैग्स पड़े थे। सबके बैग्स वहाँ पड़े थे, फटे हुए, खून से सने हुए। समीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये पहला ऑर्डर नहीं था। यहाँ पहले भी डिलीवरी बॉयज़ आए थे और वापस नहीं गए। डर के मारे समीर की सांस अटक गई। वो पैकेट वहीं छोड़कर पलटने ही वाला था कि अंदर से एक आवाज़ आई, रुको। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। ये आवाज़ एक साथ कई लोगों की थी, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, सब मिलकर एक ही शब्द बोल रहे थे। समीर रुक गया। उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। अंधेरे में एक चीज़ लुढ़कती हुई बाहर आई। वो एक बॉल जैसी थी। जब वो समीर के पैरों के पास आकर रुकी तो बिजली कड़की और रोशनी में समीर ने देखा कि वो क्या था। वो एक इंसान का कटा हुआ सर था, और वो सर किसी और का नहीं, उस रेस्टोरेंट वाले कुक का था। समीर की चीख गले में ही फंस गई। अगर कुक का सर यहाँ है तो रेस्टोरेंट में कौन था? तभी उसे कुक की बात याद आई। खाना ठंडा था लेकिन डिलीवरी बॉय ताज़ा है। वो लाइन रिव्यू में नहीं आई थी। वो उस कुक ने मारने से पहले सुनी होगी। समीर तुरंत पलटा और अपनी बाइक की तरफ भागा। लेकिन अब कोठी का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, बल्कि अंदर से कुछ निकल कर आने लगा। पहले लंबे लंबे हाथ जो ज़मीन पर खुका कर चल रहे थे, जैसे मकड़ी चलती है। फिर उसका शरीर जो किसी जानवर का नहीं बल्कि कई इंसानी धड़ों का जोड़ बन रहा था। समीर बाइक पर कूदा। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, चिल्लाया, किक मारी। बाइक स्टार्ट हुई और वो सीधे जंगल की ओर फुल स्पीड में जान बचाकर भाग गया। आज की कहानी यही थी दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शुभ रात्रि।